नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे रेलवे की एक ऐसी जॉब के बारे में जिसको लेडीज़ भी और जेंट्स भी सभी के लिए सूटेबल है और मेरी अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊँ तो मेरी तो फेवरेट जॉब है। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। हालाँकि आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे मैं किस जॉब के बारे में बात करने वाला हूँ आज। तो चलिए बात करते हैं एएसएम के बारे में। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जिसे बोलते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया सारा कुछ आज इसमें डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, स्टेशन मास्टर की जो जॉब है वह एक ही स्टेशन पर होती है। वहां से आपको आना जाना कहीं पर नहीं होता, इसलिए काफ़ी पॉपुलर जॉब मानी जाती है। रेलवे में काफ़ी अच्छी इसकी वैल्यू भी है और काफ़ी लोग अहमियत भी इसको देते हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में सारा डिटेल्स आज बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम भी कब होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे जानकारी मिल गई है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वालिफ़िकेशन की। जो क्वालिफ़िकेशन है वह है ग्रेजुएशन। आप जैसे ग्रेजुएट हैं, अब कई लोग पूछ रहे थे क्या साइंस में होना चाहिए कि आर्ट में होना चाहिए कि या फिर किसी टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी स्ट्रीम से, मतलब आप बीए किए हों, बीकॉम किए हों, बीएससी किए हों या फिर बीटेक किए हों, मतलब कोई भी एक ग्रेजुएशन लेवल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अप्लाई कर पाएंगे आप। चाहे जो हो अप्लाई कर पाएँ, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे और दोनों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। चाहे ये तो खासकर फीमेल हमसे पूछते रहती हैं कि फ़ीमेल के लिए जॉब कौन सी अच्छी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एएसएम की तैयारी, आप स्टेशन मास्टर की अगर आप तैयारी करती हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट जॉब है ये। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ। जैसे क्वालिफ़िकेशन की आप ग्रेजुएट हैं, साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी है तभी आप अप्लाई कीजिए। नहीं है तो आप ट्रिपल सी वगैरह कर लीजिए, थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज आपको रहेगा तो उसके बारे में आपको सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। दूसरा मैं बात कर लूँगा, देखिए एज की बात करूँ तो एज जो है वह 18 से 32 हुआ करती थी। तो लेकिन अभी जान ही रहे हैं आप लोग, कोविड के कारण रेलवे जो है वो 3 साल का ग्रेस पीरियड दे ही रही है। तो अगर इसमें भी 3 साल का देती है तो 18 से 35 साल हो जाएगी। साथ ही रिजर्व कैटेगरी को छूट मिल जाएगी। रिजर्व कैटेगरी मतलब ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की इसमें छूट भी मिल जाती है। तो मैं थोड़ा सा ड्यूटी फिनिश हुई तो मैं सोचा चलो वीडियो बना के आप लोगों को बता देता हूँ। तो एज क्राइटेरिया ये रहेगी। साथ में आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। CBT 1 और CBT 2 दो पेपर होते हैं। इसमें दोनों में सिलेक्शन के बाद आपका साइको लिया जाता है, उसके बाद मेडिकल वगैरह होता है, मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब साथ ही मैं बात कर लेता हूं कि इसमें जो एग्ज़ाम है वह कब तक होगा। तो ऑनलाइन पेपर की मैं बात करूँ तो जुलाई से सितंबर के बीच में इसकी वैकेंसी आएगी, जो कि नोटिफिकेशन में रेलवे ने पहले ही बता दिया था। मैं आप लोगों को पहले भी बताया था इसके बारे में। तो जुलाई से सितंबर के बीच में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। और यदि मैं बात करूं कि एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम लगभग आपको बता देता हूं मैं, लगभग 5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यदि यहीं पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाता है और जीके जीएस पूछा जाता है। ये आपके बेस सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट होते हैं। जिसके लिए मैंने बुक भी बता दिया था आप लोगों को। रीजनिंग के लिए आप किरण की बुक ले सकते हैं, मैथ के लिए RS अग्रवाल और जीके जीएस के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं। बाकी आप करंट अफेयर के लिए आप अपने हिसाब से बुक ले लीजिए, उसको पढ़कर आप तैयारी कीजिए तो सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो ये जो चीज़ आप लोगों को मैं लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर कर दिया हूँ। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।